वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिस पर आपको यकीन ही नहीं होगा। मतलब ये चीज़ जानने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। ना आज तक आपने कभी सुना होगा, ना आज तक आपने कभी पढ़ा होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है रिलेशन। एक बहुत ही अजीब और बहुत ही शॉकिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और जैसे ही आपको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से फील हो जाएगा कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या संबंध होता है, या कुछ होता भी है या नहीं होता है, क्या है दोनों चीज़ें। तो आपको 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा और इसके जवाब भी मैं ही दूंगा, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको आखिरी तक मिलेंगे। मतलब हम आपको पहले पहला क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका जवाब देंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका जवाब देंगे, और फाइनली हम आपसे पूछेंगे आज का सबसे ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट शॉकिंग क्वेश्चन, जिसका जवाब सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और पूछते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो जो आपको ये लिखा हुआ है ये आपका पहला क्वेश्चन नहीं है, तो क्या ये तीसरा क्वेश्चन है? अब पता नहीं, बट ये पहला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और मैं आपसे पूछता हूं पहला क्वेश्चन कि चार्ज के मूव होने का मतलब करंट होता है। मतलब अगर चार्ज मूव हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि करंट फ्लो हो रहा है। क्या इसका मतलब यही होता है? यही हम पहले क्वेश्चन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्ज के मूव होने का मतलब करंट का फ्लो होना होता है। ठीक है, तो चलिए, आप तो ये जानते ही होंगे कि करंट चार्ज के फ्लो होने से होता है। पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये सवाल जस्टिफाई है कि चार्ज के मूव होने से करंट फ्लो होता है, लेकिन क्या ऐसा होता है रियल में? ठीक है, तो हम लोग आज रियल में उस चीज़ को फील करने जा रहे हैं जिन चीज़ों को हमने किताब में पढ़ा हुआ है। तो किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान हम लोग यहाँ पर साथ में कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए, हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि हमने एक कंडक्टर उठा लिया। आप जानते हो कि कंडक्टर ही एक ऐसा मेटल होता है जिसमें कि करंट फ्लो होता है। ये कंडक्टर हो गया जिसके अंदर करंट फ्लो होना है। ठीक है, चलिए मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से फील हो। फील होना ज़रूरी है, पढ़ना तो सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपको कोई फील नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सो चलिए फील करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक कंडक्टर। देखिए ये कंडक्टर है। तो आप जानते होंगे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आज का लेक्चर बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो साथ में चार्ज मूव करता है। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट फ्लो हो जाता है? यही मतलब हुआ ना कि चार्ज का फ्लो होने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव होना। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज फ्लो होगा? क्या यही होने वाला है? ये पहला क्वेश्चन है। तो आंसर जो हमारा है वो यस भी है और नो भी है। अब क्या मतलब? ये तो तरीका है हमारे देखने का। एक तरह से देखें तो ये सही नहीं है, एक तरह से देखें तो ये सही भी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए कि मैंने इसके अराउंड, इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया हमने। एकदम सिंपल सा कंडक्टर है। मान लीजिए ये आयरन रॉड है,
कॉपर रॉड है, एकदम ऐसे हाथ में हमने उठा लिया इसको, कुछ भी हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या करंट फ्लो होगी? आप कहोगे ये तो बचकाना सवाल है, छोटे बच्चे बता देंगे इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अगर होती तो क्या बात होती, क्यों हम बैटरी का बिल देते, कंडक्टर खरीद के लाते और लगा देते, 24 आवर्स अपना बिजली चलता रहता है, टीवी देखते, पंखा हवा खाते, एसी चलाते, क्या ज़रूरत होती बिजली का बिल, लाइट गई, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, ज़रूरत क्या थी उसकी? हाँ भाई, सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, बैटरी नहीं करंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चार्ज भी फ्लो नहीं हो रहा होगा? भाई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो चार्ज भी नहीं फ्लो हो रहा होगा? ऐसा नहीं है, चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, लेकिन 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 यहां चार्ज फ्लो हो रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, अगर ये मेटल है, भी तो प्लास्टिक है, बट अगर ये मेटल है, मेटल, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही हाई स्पीड से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से, और वो मोशन जिगजैग होता है। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बिना किसी बैटरी, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अच्छी बात है, करंट फ्लो होनी चाहिए, बट नहीं होती है। यही तो सवाल है कि चार्ज मूव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लो होता है। तो आंसर है नो, चार्ज का फ्लो होना करंट का फ्लो होना नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत पढ़ा? नहीं, आपने भी सही पढ़ा, लेकिन एक तरीका, एक मैनर होता है। देखिए, अब मान लेता हूं कि यहां पर हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये देखिए, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ मान लीजिए कि हमने 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा, क्योंकि इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर अपना एक टेम्परेचर है, अपना एक तापमान है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर अगर कोई भी, अगर आप टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। तो अब इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई टेम्परेचर है ही है, क्योंकि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं रखा गया है, आप भी जानते हो। तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन्स पर ऑटोमेटिक इनके अंदर एक स्पीड होती है, ये घूमते रहते हैं, बहुत तेज स्पीड से घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी आराम से कहीं ना कहीं जो इसकी इच्छा हो उधर ये मूव कर रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं, एट रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जिस वेलोसिटी को कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, ये जो जिस वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं इन्होंने कहा थर्मल वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो करंट फ्लो क्यों नहीं होता? भाई सीधी सवाल हमारा ये, क्योंकि इनका जो वेलोसिटी होता है वो एट रैंडम होता है। तो एक जो हमारा, मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी जब इधर की तरफ है तो इस वाले की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ये आपस में क्या हो जाता है? कैंसल आउट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एट रैंडम मोशन की वजह से नेट वेलोसिटी आता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की नेट वेलोसिटी नहीं आती। अब आप सोचो, जब नेट वेलोसिटी ही नहीं आएगी तो करंट कैसे फ्लो होगा? भाई करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो होना है, चार्ज फ्लो तो हो रहा है लेकिन किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, एक नेट डायरेक्शन। अगर नेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? अब देखो, आपने कहा कि ये मेरा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जिग जैग मोशन कर रहे हैं, इनका कोई नेट वेलोसिटी नहीं आ रहा है। जब नेट वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा लेफ्ट टू राइट? सीधी बात है। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 24 आवर्स, हमेशा
मूव करते रहते हैं वेरी हाई स्पीड से, जिसे कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नेट डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आती, किसी भी डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी नहीं आती, सारे वेलोसिटी आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमें करंट नहीं दिखता। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि ये कहना कि चार्ज के मूव होने से करंट फ्लो होता है गलत है। तो सही क्या है? चार्ज का किसी एक डायरेक्शन में मूव होना करंट का मूव होना होता है, ये सही है। तो एक्यूरेट ये होना चाहिए कि चार्ज फ्लो होता है, द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो जब तक एक डायरेक्शन में चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट कैसे फ्लो होगा? ये सीधी बात है। तो आपने समझ लिया कि जो आपने पढ़ा था अब तक इनकम्प्लीट पढ़ा था, चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होना इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। तो हम बात करेंगे दूसरे सवाल का। तो दूसरा सवाल यह है कि करंट की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है। अब ये नया फंडा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसके क्या होते हैं फॉर्मूले। इसके बाद हम बताएंगे क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर करंट की वेलोसिटी होती है। तो करंट की जो स्पीड होती है वो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, फिर से हम बात करते हैं अपने कंडक्टर की, है ना। तो ये हमारा कंडक्टर था जो हमने अभी देखा है। इस कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर हमारा है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे यानी इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन कर रहे होंगे, ये आप जानते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया भाई, तभी तो करंट फ्लो होगी। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ? क्या इनका जिग जैग मोशन बंद हो गया? क्या ये बिल्कुल शरीफ बच्चे बन गए, ये इधर उधर घूमना बंद कर दिए? ऐसा नहीं है। जो इधर उधर घूमते हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि शरीफ बच्चे नहीं, बिल्कुल शरीफ बच्चे हैं। टीवी देखो, डांस करो, गाने गाओ, मूवी देखो, ये सब कोई खराब क्वालिटी थोड़ी ना होती है। ये सब करो, अपने लाइफ को जिग जैग मोशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन साथ में अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें एक डायरेक्शन में मूव भी करना होगा। यस, एक डायरेक्शन में मूव भी करना होगा। तो एक डायरेक्शन में मूव करना होगा। अब देखो, ये प्लस है और ये माइनस है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है। और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? आपने कार देखी होगी ड्रिफ्ट होना, बाइक देखी होगी ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि ऐसे शिफ्ट हो जाना, ऐसे समझ लीजिए, शिफ्ट हो जाना, भोजपुरी में सरक जाना, शिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड, स्लिप हो जाना इज कॉल्ड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्लिप हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। किधर शिफ्ट होंगे? भाई सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर करंट वेलोसिटी होती है ना? इसको याद रखिएगा, अभी मैं पूछूंगा, इसको बताऊंगा इसको मैं। अभी देखिए, तो अब ये समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ड्रिफ्ट तो होते हैं लेकिन अपना मोशन नहीं छोड़ते। तो आपको भी बच्चों अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है करिए, गाने देखिए, मूवी देखिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप को साधु बाबा बना लें अगर टॉप करना है तो, ऐसा नहीं है। अपने आप को मूव करिए। लेकिन देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ये कुछ ऐसे जिग जैग मोशन कर रहा था। मान लीजिए यहां पहुंच गया, सपोज करते हैं, थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पर ऐसे, ठीक है। अब ये शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा? प्लस की तरफ। तो ये कुछ ऐसे, देखो ये कुछ ऐसे चलेगा। अब ये कुछ ऐसे चलने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा जरूर, लेकिन अब वो शिफ्ट होगा किधर? इधर की तरफ। तो देखिए ये शिफ्ट होना शुरू कर रहा है, देखते रहिएगा ये कैसे शिफ्ट होता है।
देखते रहना बच्चों, ये कैसे शिफ्ट होता है। देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आ रहा था अब वो शिफ्ट हो गया यहां पर, यानी पहले जो ए पे आ रहा था वो अब बी पे आ गया, मतलब ए से बी शिफ्ट हो गया। लेकिन उसने अपना नेचर नहीं बदला, वो जिगजैग कर रहा था। तो वो थर्मल वेलोसिटी उसके अंदर पहले से थी, बचपन से, जब से वो पैदा हुआ तब से थी, जब से कंडक्टर बना तब से ही इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, थर्मल वेलोसिटी थी। लेकिन साथ में वो ड्रिफ्ट भी हुआ, मतलब स्लिप भी हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, किधर की तरफ, प्लस की तरफ, इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ। सो बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी करते हो आप करते रहिए, अगर अच्छी आदतें हैं तो उसे करिए, ऐसा नहीं है टीवी देखना गलत होता है, लेकिन साथ में थोड़ा पढ़ाई की तरफ शिफ्ट भी होइए, मतलब थोड़ा एक डायरेक्शन में अपने लाइफ को दीजिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या मिलने वाला है, क्या मैं टॉप करूँगा, आईएएस निकालना है मुझे, आईआईटी निकालना है, नीट निकालना है, एनडीए निकालना है, क्या निकालना है। तो सब कुछ करते हुए भी अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन क्या होता है, समझ में आ गया वो ड्रिफ्ट क्या होता है। अब देखो, इसको हम लोग एक तरह समझते हैं, सपोज करते हैं कि रास्ते में एक बारात जा रही है, बारात देखा होगा आपने, रास्ते में भीड़ लग जाती है, चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोग पे 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 बजाते रहते हैं, और बारात जो होती है वो मस्ती में झूमती रहती है, सारे लोग, कोई इधर झूम रहा है, कोई इधर झूम रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई लेट के नागिन डांस कर रहा है, तो कोई सांप का वो जो होता है ना बीन बजा रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना खुशी जाहिर करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, सब लोग मोशन कर रहे हैं, सबकी बॉडी हिल रही है, सभी की बॉडी हिल रही है, लेकिन बारात कहीं जा नहीं रही है। सिंपल बात, सभी के अंदर थर्मल वेलोसिटी है, सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बारात कहीं नहीं जा रही है, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हो सकता है बहुत फास्ट मूव कर रहे होंगे, एकदम गिर जा रहे होंगे, एकदम पसीने पसीने हो जा रहे होंगे, अपने नेचुरल स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड उनके अंदर होगी, लेकिन बारात कहीं जा नहीं रही। और सारे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, वहाँ पर जो समधी जी हैं, मतलब बारात के जो स्वागत करने वाले लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बारात अब आएगी अब आएगी। बारात अपने में मस्त है, सारे लोग मस्त हैं, सब लोग चल रहे हैं, एवरीबडी इज इमूवेबल, बट नॉट बारात इज मूवेबल, बारात मूव नहीं हो रही है। अब तो क्या होगा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बाहर से एकदम पो 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 एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इनके अंदर, बारात के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बारात आगे चलना शुरू करेगी, तो क्या लगता है, एकदम सीधा सीधा जाना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे चलो आगे चल रहे हैं। भाई बारात है, झूमेगी, नाचेगी, खुशी जाहिर करेगी, लेकिन साथ में आगे भी जाएगी, मतलब अपने बॉडी को झूमते हुए, डांस करते हुए, मूव करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आगे बढ़ना हो डीजे बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, चुपचाप ऐसे पागलों के चलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, बस प्रेशर जब आपको आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, तो जिस तरह से बारात आगे बढ़ती, शिफ्ट होते हुए, डांस करते हुए, ऐसे हिलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे हिलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक उसी तरह से चार्ज भी अपना थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर करता है, मतलब शिफ्ट होता चला जाता है, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो होती है। अभी सवाल बाकी है, सवाल का आंसर बाकी है, अभी थोड़ा रुकिए, तीसरा सवाल तो बिल्कुल शॉक कर देगा आपको, ठीक है। चलिए, सो मैं कहता हूं एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when electric field is applied, when electric field is applied, ठीक है, is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी आती है वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मतलब हो गया, ड्रिफ्टिंग क्या होता है आपने समझ लिया, एक्चुअल में क्या होता होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपने ये भी समझ लिया। अब इसके फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Vd इज इक्वल टू, Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई
tau by m. This is called drift velocity, where Vd is called drift velocity, E is called charge of an electron 1.6 into 10 माइनस 19, एंड E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? ये क्या होता है? जब हम कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है. तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ऐसे ही पहला ने दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से टकराया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं. तो उन सभी के टकराने का एवरेज टाइम जो होगा उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, इनका जो एवरेज टाइम होगा उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो दिस इज अ फिनोमिना. Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम. सिंपल सी बात है. अगर ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकेंड. आया समझ में? ठीक है. डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास है. यहां पर फील होने वाली बात हो रही है. डेरिवेशन तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा और आप कर लेंगे डेरिवेशन. वैसे भी MCQ है, इस बार आ रहा है, डेरिवेशन नहीं आएगा. ठीक है. तो फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. अब हम आ गए हैं अपने इस क्वेश्चन के जवाब पर. क्या करंट की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है? चलिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद देंगे. मैं आपको एक डाटा बताता हूं. डाटा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी इतनी होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इतनी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 मीटर चलना चाहता है, 1 मीटर, तो उसे 1 मीटर चलने के लिए करीब करीब 7 घंटे से लेकर 22 घंटे तक का समय लग सकता है. वाओ भाई, सोचो. आपने देखा होगा बारात अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 1 किलोमीटर, आप चलो मान लो 100 मीटर जाती है. 100 मीटर तो आप चंद मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 मिनट पहुंच जाएंगे. लेकिन बारात को जाने में 1 घंटा लग जाता है. क्यों? क्योंकि बारात झूमते हुए आराम से थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती चली जाती है. तो आपका जाना मात्र 1 मिनट या 2 मिनट में आप 100 मीटर चल सकते हैं. दौड़ जाएंगे 100 मीटर, 2 मिनट पहुंच जाएंगे, 1 मिनट पहुंच जाएंगे. लेकिन जो बारात होती है उसे जाने में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, बिकॉज वो आपस में मस्ती में झूमते रहते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं माइनस प्लस की तरफ, वो वेलोसिटी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि 1 मीटर कंडक्टर लेंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में 7 घंटे से लेकर 22 घंटे तक लग सकते हैं. इसका आंसर आपको मिल गया होगा. करंट की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर तो कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है. आपका करंट स्विच दबाया, टीवी ऑन, पूरे घर में लाइट एक अटंड पहुंच जाती है. आप सोचो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती तो आप स्विच प्रेस करते और 24 घंटे के बाद पता चलता कि टीवी ऑन हुआ है. कैसा लगता? अजीब लगता ना. लाइट ट्रांसफार्मर में आई और आप एक घर तक पहुंचने में 7 दिन लग जाते. वाह क्या बात है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होता है, एकदम सही बात है. ड्रिफ्टिंग की वजह से ही करंट फ्लो होता है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन 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 ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर करंट की स्पीड नहीं होती. करंट की स्पीड बहुत फास्ट होती है. 3 × 10⁸ के अप्रॉक्स मतलब इससे थोड़ी कम होती है. इसका 90% आप कह सकते हो. 90% डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसा है. भाई देखो अलग अलग तरह के कंडक्टर होते हैं, तो करंट की स्पीड कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करती है. भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा है, वो कैसा मटेरियल है, गर्म तो नहीं हो जा रहा. भाई ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो अपना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब निकाल देगा, बाहर निकाल देगा. रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा. सो करंट की स्पीड कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करती है. लेकिन अगर आप बात कहें इस तरह से, नॉर्मली जो करंट की स्पीड होती है कॉपर में या अच्छे कंडक्टर में, वो तकरीबन 3 × 10⁸ के 90 से 95% तक हो सकती है. ठीक है, ये बात तो समझ लीजिए पहले कि करंट की स्पीड बहुत हाई होती है. पलक झपकाते ही आपने स्विच ऑन किया, किसी ने पावर हाउस में स्विच को ऑन किया और आप एक घर में टीवी ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक.
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि करंट की जो स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर तो कतई नहीं होती है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया और आपने फील किया कि किस तरह से बारात का मोशन इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील किया आपने बारात के वेलोसिटी से। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे अपने लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, पूछ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, करंट की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे? जेन्युइन सवाल है, आपके मन में अपने आप आ गया होगा। जैसे ही मैंने बोला होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वेलोसिटी होती है उससे कहीं 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 ज़्यादा होती है इस करंट की स्पीड, क्योंकि करंट की स्पीड बहुत हाई होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत 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 लो होती है। मतलब 1 मीटर चलने में 7 घंटे से 22 घंटे। तो जेन्युइन सवाल है कि करंट की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे होती है। ठीक है, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, जरा सा हम लोग फील करते हैं कि मान लो कि एक रेस्टोरेंट है, यहां पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, दिस वन इज एक रेस्टोरेंट, और यहां पर फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है, और बहुत लंबी लाइन लग गई है, बहुत लंबी लाइन लग गई है। तो यहां पर लाइंस लग गई है, बहुत लंबी लंबी लाइन। देखो, ये एक पर्सन, सीधा एक ये पर्सन, इसी के बीच में एक और पर्सन, पीछे एक और पर्सन, पीछे एक और पर्सन, इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइन लग गई है, क्योंकि भाई खाना तो फ्री मिल रहा है, होटल है शानदार, तो खाना भी होगा शानदार। लॉकडाउन का ज़माना है और इस वजह से खाना फ्री में मिल रहा है और बहुत से लोग लाइन में लग गए हैं, लाइन बहुत लंबी है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये जो लोग हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लाइन से लगे हुए हैं और करंट को आपको यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये लोग धूप में खड़े हैं, तो ये आपस में अपने शरीर को मोशन कर रहे हैं। भाई कोई ऐसे तो खड़ा नहीं हो चुपचाप ऐसे की तरफ, ऐसा तो है नहीं। इंसान है तो इधर उधर मोशन करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा, ऐसे करता रहेगा। उस तरह ये लोग भी आपस में इधर हिल रहे हैं, मतलब इनके अंदर थर्मल वेलोसिटी है, ये जिंदा है भाई, तो इनके अंदर बॉडी का मूवमेंट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। सभी के अंदर थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन इसकी वजह से ये लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो कि खड़े हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हमने की है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात ज़रा समझिए क्या हुआ। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने का मतलब, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक पर्सन। अब क्या हुआ, यहां से मैंने धक्का मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जब धक्का मारा तो क्या हुआ, ये इंसान यहां पे आएगा, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। वैसे बहुत स्लो वेलोसिटी है, बहुत स्लो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, जब जगह बहुत कम होता है, जैसे ही धक्का पड़ती है तो हल्का सा आप आगे की तरफ टर्न होते हैं। जैसे ही आगे की तरफ आप टर्न होंगे तो क्या होगा, एक जोरदार धक्का लगेगा दूसरे वाले को। आप कहीं ज़्यादा जाएंगे नहीं, आप तो मुश्किल से इतना सा मूव करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे इससे करके, लेकिन जो धक्का है वो बहुत जोरदार है, तो धक्का बहुत तेज आप मारेंगे दूसरे वाले को। मारने के बाद आप पीछे भी हो जाएंगे, क्योंकि वही धक्का आपको बैक वापस मिल जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये धक्का इसको मारेगा और बैक भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो फिर से आगे धक्का मारेगा। ये समझ आ रहा है? तो ये धक्का जो है ये आगे मारेगा और फिर बैक हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर धक्का मारेगा। तो धक्का जो आपने दिया है, जो धक्का आपने दिया है, ये धक्का इसको लगेगा, ये धक्का इसको लगेगा, ये धक्का इसको लगेगा, और ये करते हुए चंद सेकंड में ही ये धक्का यहां तक पहुंच जाएगा। ड्रिफ्टिंग की वजह से, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसकी जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इसकी वजह से तो बाद में यहां पहुंचेगा। जब तक कि सब लोग खाना खा लेते, सबका काम हो नहीं जाता, तब तक ये यहां पहुंचेगा, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि 10 घंटे लग जाए यहां पहुंचने में, भीड़ बहुत लंबी है। लेकिन धक्का तो चंद सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा। धक्का मतलब क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको दिया है, एनर्जी दिया है, ये एनर्जी वो धक्का इसने इसको दिया और ये धक्का ट्रांसफर हो गया। तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्यों हुई होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता और वो ड्रिफ्ट नहीं हुआ होता, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, आस पास ऐसे करता रहता, वो आगे ड्रिफ्ट ही नहीं होता, तो धक्का नहीं लगता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वजह तो है, ड्रिफ्ट हुआ तभी धक्का दिया उसने, ठीक है। तो धक्का दिया मतलब ड्रिफ्ट हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वजह है, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं करता।
इसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है वो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होती है, और वही होती है करंट की स्पीड, जो मैं कहता हूँ आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के 90% के अप्रॉक्स, अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो। इतनी स्पीड से आपका धक्का यानी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है वन एंड टू अनदर एंड। समझ आ रहा है अभी आपको? अब आपको फील हो गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं होती है, और करंट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम होता है, लेकिन उसका जो धक्का होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को उसने दिया है दूसरे वाले को, भाई जब आप धक्का देंगे तो अपनी एनर्जी दूसरे वाले दे देंगे, वो एनर्जी दूसरे की ट्रांसफ़र होती है। इस तरह से एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन टू 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते चली जाती है, और बहुत ही फास्ट स्पीड से। तो समझ आ गया आपको? इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र होते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इलेक्ट्रॉन के मूव होने से करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं सिग्नल वेलोसिटी। तो अब आप समझिए, चार्ज के वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं होता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होता है सिग्नल वेलोसिटी की वजह से। सिग्नल वेलोसिटी की वेलोसिटी यानी जो आपने सिग्नल दिया है, जो आपने धक्का मारा है, जो आपने एनर्जी दी है, आपने किसी की बुराई कर दी, वो बुराई बहुत तेज फैलती है, बहुत तेज। अगर आपने बुराई कर दी और बुराई करके आप उस पर्सन तक पहुंच रहे हो, जब तक आप पहुंचोगे हो सकता है पूरे देश में वायरल हो जाएगा। तो आपसे ज़्यादा यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा वेलोसिटी होती है सिग्नल वेलोसिटी की, और इसी वेलोसिटी से करंट फ्लो होती है। तो करंट की वेलोसिटी सिग्नल वेलोसिटी की वजह से होती है, लेकिन कारण तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रिफ्ट ही नहीं होता, धक्का मारने में वहीं रह जाता, तो सीधी बात है कि करंट फ्लो नहीं होता, सिग्नल ही नहीं मिलता, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर धक्का मारने के बाद वो ऐसे ही हिलता रहता, आगे की तरफ शिफ्ट ही नहीं होता, एक धक्के की तरफ जिधर आपने धक्का मारा है उधर की तरफ अगर वो शिफ्ट नहीं होता, अगर अगल बगल शिफ्ट हो जाता, तो करंट कभी भी आगे नहीं बहती। ठीक है, तो जिधर धक्का पड़ता है उधर ही आप शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन जिस एनर्जी से आप शिफ्ट होते हैं उस एनर्जी को आगे तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करंट की स्पीड होती है, कैसे करंट फ्लो होता है। तो बच्चों, कैसा लगा आज की आपको कहानी? आप शॉक्ड तो जरूर हो गए होंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम वेलोसिटी होती है भाई, और करंट ऐसे फ्लो होती है, ऐसा तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि करंट ऐसे फ्लो होती होगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप ऐसे ही फील करके पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली, भाई किताबी कीड़ा सब बन जाते हैं, किताब में जो लिखा भी पढ़ा दी उठाकर वो सब करते हैं, लेकिन आप एक्चुअल चीज़ें फील करना चाहते हैं, फील द स्टडी, तो आप इस चैनल से जुड़ो भाई, और अपने दोस्तों को बोलो कि आइए इस चैनल से जुड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, फील करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना है।